निवेदन करता हूँ कि हमारे आयोजक गण, अध्यक्ष गण सभी बैठे हुए हैं। हाँ, इस गीत को ध्यान पूर्वक सुने, बहुत ध्यान से सुने। हम मुनीम जी ध्यान दें। हमें 500 मत देना, लेकिन गीत को सुनिए। आपके मुंशी जी सही से लिख के लाना। और क्या? बस अगर अच्छा लग जाएगा तो बस आशीर्वाद दे देना। और क्या, हम लोग सिर्फ आशीर्वाद लेते बस। आज इनके कलम का टुर्रा टूट गया। मुंशी जी, मुंशी जी किसे देखूं तुम्हारे बाद। मेन माइक बढ़ा दो थोड़ा। कितना कितना ऊंचा गा देते हो गुरु। किसे देखूं तुम्हारे बाद, कुछ अच्छा नहीं लगता। हुआ इस कदर बर्बाद, कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, ऐसा कोई लगा ही नहीं सकता। ये है मुर्की। और क्या? जिंदगी कैद खाने की हो गई, जब से मैं हो गया आजाद, कुछ अच्छा नहीं लगता। जिंदगी कैद खाने सी हो गई, और जब से हो गया मैं आजाद, कुछ अच्छा नहीं लगता। ये है गुरु बम्बई चली हो। यही कमाई खाए तो बहुत है, वहाँ जगह कम है। गीत आया कौन सा? कमलेशी जी। अरे तुम तो शायद जी लो मेरे बिन, हाय। क्या बात है सोनू? क्या बात बेटे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका काम ही कर रहे हैं कि तुम तो शायद जी लो मेरे बिन, हाय। और जीना पाऊंगा मैं तेरे बिन, कि ले जाए जो तुमको छीन कर, हो तो काश कभी ना आए ऐसा दिन, कि तुमसे बिछड़ कर और किसी का हो न सकूंगा। हो न सकूंगा, हो न सकूंगा। जिसमें तुम्हारा प्यार है वो दिल किसको मैं दूंगा। किसको मैं दूंगा, किसको मैं दूंगा। तो होना न जुदा कभी मुझसे, ओ ढोलक मत खोना बस। कि होना न जुदा कभी मुझसे, झूठा एतबार न करना। तो ठुकरा के मोहब्बत मेरी कभी किसी और से प्यार न करना। ठुकरा के मोहब्बत मेरी कभी किसी और से प्यार न करना। बिल्कुल खुली कहानी दे रहा हूं माइक बढ़ा कि दे भाई। किसी और के हाथ की मेहंदी, अरे किसी और के नाम की मेहंदी,
कम सुनिए। समय ज्यादा गीत का। को सुनिएगा। एक बार हाँ, उधर उंगली ना उठा बेटे। एक बार हनुमान जी महाराज को एक माला मिली। हाँ एक माला मिली, उस माला को बार बार तोड़ कर देख रहे हैं, हाँ बार बार देख रहे हैं तोड़कर। सभा में एकत्रित सभी लोगों ने प्रश्न कर दिया, हनुमान हनुमान माला में क्या ढूंढ रहे हो? हाँ माला में क्या ढूंढ रहे हो? बोला मैं श्री राम को ढूंढ रहा हूँ, माला में राम को ढूंढ रहा हूँ। अगर माला में राम हो सकते हैं, हाँ कितना बड़ा भक्त है तू। कितना बड़ा प्रसंग सुनिएगा बस। को आदरणीय अनुज भैया, सुनिए। हनुमान को मिली जो एक माला, अरे वाह अरे वाह। और किसी के बस की नहीं बात, क्योंकि अपना सोनू बजाता है हल्के हल्के हाथ। हाँ, हल्के हल्के। और क्या कि हनुमान को मिली जो एक माला, तो एक एक मोती तोड़ देख डाला। देख क्या रहे हैं कि मेरे प्रभुवर क्या है इन मोती में, और जैसे बसते कि जैसे बसते मेरे नैनों की ज्योति में। और क्या तब ये सब भक्तों ने छेड़ी अपनी राय है। हाँ राय है हाँ राय है। आज हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि आज मेरी बहुत बड़ी परीक्षा है, हाँ लेकिन पर हनुमत की करते राम सहाय है। है सहाय है सहाय है। हाँ। लिखते हनुमान जी रहे। महाराज तुरंत तैयार हो गए और हाँ कहा ले दे ले दे जय श्री राम। पर हनुमत की करते राम सहाय है। हाँ, सहाय है। तो मेरी पंक्ति अगर अच्छी होगी तो तालियां सभी जनमानस का चाहूंगा। हाँ होगा। सभी जनमानस की तालियां चाहूंगा अगर पंक्ति निकल के आएगी तो। हाँ पर हनुमत की करते राम सहाय है। हर भक्तों के ऐसे ओ अरे वाह भैया। कि हर भक्तों के ऐसे भक्त तो तमाम हुए, प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, लेकिन कि हर भक्तों के ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं। और जो फाल दिखा दे सीना वो हनुमान नहीं मिलते। ये आपकी तालियां 500 से ज्यादा की कार्य कर रही है। हाँ होगा। ये तालियां टॉनिक का काम करती हैं। हाँ बेटे, इनके लिए क्योंकि टॉनिक। हाँ लगाओ क्योंकि जिनको लिपस्टिक। देना था वो देकर निकल गए। हाँ अब जिनको इन बातों पे देना होगा देखा जाएगा। और क्या कि हर भक्तों के से हर भक्तों के हर कि भक्तों हर भक्तों के से प्रमाण नहीं मिलते हैं। हाँ तो जो फाल दिखा दे सीना कि जो फाल दिखा दे सीना वो हनुमान नहीं मिलते। ये भैया श्री रमाकांत पांडे बनियापुर आपकी तरफ से 51 पद मुद्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरी बात देखिए, पहली बात। अब दूसरी बात सुने। दादाजी अब दूसरी बात देखिए। सुनिए लिखे।
कि हुआ समुद्र मंथन तो मथ डाला। क्या बात, कम खा लेकिन अच्छा खा। आओगा सुपर पावर खाओ। कि हुआ समुद्र मंथन तो मथ डाला। और एक एक रतन निकाल के रख डाला। उठाओ कलम कांधे पर रख लो। जब आओगा जब समुद्र का मंथन हुआ तो आदरणीय कमलेश्वरी जी 14 रतन निकले और एक रतन निकला विष। अब विष को कौन पिए? कौन क्योंकि पिए? कालकूट नाम का विष था वो। आओगा अगर वो रह जाता पूरा संसार ध्वस्त। तो हुआ समुद्र मंथन तो मथ डाला और एक एक रतन निकाल के रख डाला। और क्या पर विष निकला तो सब हुए बेहाल। जब विष निकला तो सभी बेहाल हो गए कि पर विष निकला तो सब हुए बेहाल। और इसको पान कर लेंगे महाकाल। महाकाल लो लो गुरु लो। अब विष का कलश लेकर के पहुंच गए। विष का कलश लेकर के पहुंच गए महाकाल यानी भोले बाबा के पास। आओगा और भोले बाबा ने जब रोते हुए देवताओं को देखा देखा कि हे प्रभु ये विष का क्या होगा? भोले बाबा बोल पड़े क्या बोले? कि तुम भक्तों के कष्ट निवारण कर लूंगा। कर लूंगा कर लूंगा। और कि पी कर विष को कंठ पे धारण कर लूंगा। कर लूंगा कर लूंगा। अब इस बात को अनुज भैया नोट कर ले। नोट करें आदरणीय हाईलाइट कमलेश्वरी जी सुनिए। क्योंकि सवाल मैं कर रहा हूँ जवाब अभी आपको देना है। तुम भक्तों के कष्ट निवारण कर लूंगा और पी कर विष को कंठ पे धारण कर लूंगा। कर लूंगा कर लूंगा। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? अगर फिर से पंक्ति निकल के आएगी तो तालियां चाहूंगा कि तुम भक्तों के कष्ट निवारण कर लूंगा कर लूंगा। और पी कर विष को कंठ पे धारण कर लूंगा। तब कि जो ऐसे विष को पी डाले क्या बात बेटे। जो ऐसे विष को पी डाले वो भगवान नहीं मिलते हैं। विष को तो मीरा ने पिया, विष तो प्रहलाद ने पिया, लेकिन तीनों देवताओं में जिसने हल का पान कर लिया ऐसा कोई नहीं है दूसरा। जो ऐसे विष को पी डाले वो भगवान नहीं मिलते हैं। मेरी पंक्ति कह रही है कि जो फाल दिखा दे सीना, जो फाल दिखा दे सीना वो हनुमान नहीं मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अब अंतिम बात देखिएगा। इनाम सबका बोलूंगा, सबका इनाम बोलूंगा, पूरा गीत हो जाएगा। होगा और जिसका छूट जाए वो पर्चे के साथ खर्चा दोबारा भिजवा दो। अब अंतिम बात देखिए। सुदामा ना चाहते हुए भी, सुदामा ना चाहते हुए भी धर्म पत्नी के बार बार कहने पर जब उन्हें जाना पड़ा द्वारकाधीश भगवान के यहाँ, तो सुदामा जब चलने लगे तब रास्ते में सोच रहे हैं, रास्ते में सोच रहे हैं। आदरणीय आयोजक महोदय सभी से निवेदन है, रास्ते में सोच रहे हैं कि मैं गरीब निर्धन तुम धनवान। और क्या बेटे? मैं गरीब निर्धन तुम धनवान और तीनों के रक्षक है कृष्ण भगवान। मैं जानता हूँ मैं उनसे मांगूंगा नहीं, लेकिन
मेरे प्रभु सब कुछ जान जाएंगे। अब पहुंच गए महल में। द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों ने रोका तो रोक रहे हैं सारे द्वारपाल। द्वारपालों ने जब रोका तो सुदामा वहीं पर अनशन करके बैठ गए और हाँ कहने लगे क्या कि मर जाऊं या मिले दीन दयाल। और क्या मैं यहीं पर मर जाऊंगा हाँ वरना भगवान आए मेरे पास। आए तब तब सुदामा ने कहा क्या कि मेरा नाम सुदामा जाकर कहने दो। हाँ कहने दो हाँ कहने दो और जैसे जैसे द्वारपालों ने जाकर के बताया भगवान नंगे पैर हाँ शीश भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े। हाँ तो मेरा नाम सुदामा जाकर कहने दो। हाँ कहने दो कहने दो और तभी नंगे पैर प्रभु दौड़े पादुका रहने दो। रहने दो हाँ रहने दो तो रुक्मणी ने कहा चप्पल तो पहन लीजिए पादुका तो पहन लीजिए। हाँ कहा, नहीं मेरे सखा आ गए नहीं मेरे सखा आ गए। आ गए तो नंगे पैर प्रभु दौड़े पादुका रहने दो। तब भगवान सुदामा को लेकर के गए आसन पे बिठा दिया और अपने आंसुओं से चरणों को धो दिए। हाँ तो नंगे पैर प्रभु दौड़े पादुका रहने दो। हाँ और अब अगर बात निकल के आएगी तो आशीर्वाद चाहूंगा और क्या कि जिनके पैर निडर प्रभु धोते अरे होना ना जुदा मुझसे हो। गीत कह रहा है अरे तुम तो शायद जी लो मेरे बिन जी ना पाऊंगा मैं तेरे बिन। अरे तुम तो शायद जी लो मेरे बिन जी ना पाऊंगा मैं तेरे बिन। तुमसे बिछड़ के किसी और का हो न सकूंगा। अरे हो न सकूंगा हो न सकूंगा अरे तेरा प्यार है इस दिल में मैं किसको दूंगा। अरे किसको दूंगा किसको दूंगा किसी और के नाम की मेहंदी हाथों में ना अपने भरना। किसी और के नाम की मेहंदी हाथों में ना अपने भरना। ठुकरा के मोहब्बत मेरी कभी किसी और से प्यार न करना। ठुकरा के मोहब्बत मेरी कभी किसी और से प्यार न करना। हमारे भैया ऑपरेटर महोदय जी थोड़ा सा माइक को बढ़ाएं। किसी और के नाम की मेहंदी हाथों में ना अपने भरना। ठुकरा के मोहब्बत मेरी कभी किसी और से प्यार न करना। आदरणीय भैया गाना बढ़िया है वाकई में बढ़िया गाना है। वो आपने कहा है कि जो फाड़ दिखा दे सीना वो हनुमान नहीं मिले वो हनुमान नहीं मिलेगा। बढ़िया बात है और आपकी हर पंक्ति यही कह रही है कि वो हनुमान नहीं मिलेगा। बिल्कुल
आपने कहा कि पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। जिनके पैर निडर प्रभु धोते, अच्छा। वो भगवान नहीं मिलेगा। अच्छा, वो भगवान नहीं मिलते हैं। और तुम भक्तों के कष्ट निवारण जो फाड़ दिखा दे सीना, वो हनुमान नहीं मिलते हैं। हर भक्तों को ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं। बढ़िया बात है, लेकिन आइए प्रयास मेरी ओर से सुनिए। सुने। जब गीत आता है तो कुछ ना कुछ जवाब के लिए कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं कि कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हाँ। है ना। और जब कोशिश करेंगे तो महामाई के दरबार में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल। आदरणीय भैया, प्रयास मेरी ओर से सुनिएगा। कहना है क्या? एक बार राम की सभा में, भगवान राम की सभा में हनुमान जी ने जब अपना सीना चीर के दिखा दिया, आपने कहा सीताराम नजर आए, क्या आपके हर अंग अंग में राम है? जब बाबा हनुमान जी महाराज ने सीना चीर के दिखा दिया तो एक सवाल फिर उठा के क्या आपके अंग अंग में भी राम है? अंग अंग में भी राम है, रोम रोम में भी राम है। तो देखिए बात कर रही हो। सुने। अरे सभा मध्य सुन करके कुबोली, तो आदरणीय कि सभा मत जो सुन के कुबोली, वो बोली हृदय में लागी जैसे गोली। तो कि बदल गया पल भर में नजारा है ओ, तो तन की चमड़ी कपि ने उतारा है। तो आदरणीय, जब कहा कि तुम्हारे अंग अंग में राम है, तो बाबा हनुमान जी महाराज ने अपनी चमड़ी उधेड़ दी, अपनी चमड़ी उतारने लगे। क्या भाव है? तो कहना पड़ा आदरणीय भैया, जब चमड़ी उतारने लगे तो पंक्ति दे रही हो। सुने। कि उतार चमड़ी, के उतार के चमड़ी वो शक्ति मान मिल गई। और कहा क्या आदरणीय भैया, जब बाबा हनुमान जी महाराज ने अपनी चमड़ी उतार दी तो अंग अंग में राम नजर वो आने लगे हैं। तो अरे देख नजारा सब मुस्कुराने लगे हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है, उतार के चमड़ी दिखाए हो, कहना उतार के चमड़ी दिखाए वो श्रीमान नहीं मिलते। आदरणीय भैया, जो उतार के चमड़ी दिखाए वो श्रीमान नहीं मिलते, शक्तिमान नहीं मिलते। तो रघुरैया जिनके बस में है रघुरैया, जिनके वश में है रघुरैया, वो हनुमान नहीं मिलते। कि जिनके वश में है रघुरैया, वो हनुमान नहीं। जिनके बस में है रघुरैया,
जिनके बस में है रघुरैया वो हनुमान नहीं मिलते। आदन भैया एक टुकड़ा और सुनिएगा, एक टुकड़ा और दे रही हूं आपको, प्रयास कर रही हूं। सुने बाली को कह रही हूं, जब बाली को भगवान राम ने छुप करके मार दिया, बाली को मार दिया, सुग्रीव का साथ दिया, तो बाली कहने लगा कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो आदरणीय सुनिएगा, सुने कि बाली को रघुवर ने मारा था हो, तो मार के कर से उसको तारा था। और बाली से कहा भगवान राम ने, अरे बाली बाली बहेलिया बनकर आया है, हाय। बाली से कहा बाली त्रेता में मैंने तुम्हें छुप कर मारा है, तुम्हें छुप कर तीर मारा है, लेकिन द्वापर में जब तुम एक बहेलिया बनकर आओगे तो तुम भी मुझे छुप कर मार देना। जय हो। तो कहना अरे बाली बहेलिया बनकर आया है हो, अरे बदला वो बदला, अरे बदला वो पाट वो दिखलाया है। त्रेता का बदला बाली ने बहेलिया बनकर द्वापर में लिया, और जब द्वापर में लिया तो कहना पड़ा कि सुख धाम धाम को अपने कहना, अरे सुख धाम धाम को अपने अब जाने लगे हैं, तो आंखों से आंसू अपने सभी बहाने लगे हैं, आंखों से आंसू सभी अपने बहाने लगे, आंखों से आंसू सब अपने बहाने लगे हैं, आंखों से आंसू सब अपने बहाने लगे हैं। सुनिएगा आदरणीय भैया, एक पंक्ति और सुनिएगा। और पाट के बदला दिखाए वो बुद्धिमान नहीं मिलता। आपने एक प्रसंग लिया कि जो केवट त्रेता में केवट बना हुआ है, वही द्वापर में सुदामा जी बनकर आए, तो केवट वहां त्रेता में भगवान राम के चरण धो रहा है, तो यहाँ द्वापर में भगवान कन्हैया अपने अश्रु जल से सुदामा के चरण धो रहे हैं। क्या बात है। उसी प्रकार जब त्रेता में भगवान राम ने बाली को छिपकर तीर मार दिया, तो वही बाली जब द्वापर में बहेलिया बनकर आया, तो उसने कन्हैया के चरण में तीर मार दिया। जय हो। तो पाट के बदला दिखाए जो बुद्धिमान नहीं मिलता, तो जिसके बस में हो रघुरैया, जिसके बस में हो रघुरैया वो हनुमान नहीं मिलता, जिसके बस में हो रघुरैया वो हनुमान नहीं